हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज फाइनली पटना वुमेन्स कॉलेज की तरफ से जो एडमिशन नोटिफिकेशन है 2025 बैच के लिए, 2025 में एडमिशन तमाम जो होने वाले एडमिशन्स है, चाहे वो आपका बीए का हो, बीएससी का हो, या बीकॉम हो, बीबीए हो, बीसीए हो, बीएमसी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, जितने भी सारे रेगुलर प्रोफेशनल यूजी पीजी सारे एडमिशन्स को लेकर के जो नोटिफिकेशंस है वो आउट कर दिया गया है, क्योंकि कल से यानी 1 फरवरी से एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यदि इस बार आपको बिहार के नंबर 1 कॉलेज पटना वुमेन्स कॉलेज में यदि आपको एडमिशन लेना है तो इसके लिए जो ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले सारे इन्फॉर्मेशन को इस वीडियो में आप जान लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंट डेट है, कब तक ऑनलाइन अप्लाई होगा, अप्लाई करने में कितना चार्ज लगता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अप्लाई करने में लगता है, यदि आप 12th का एग्जाम दे रहे हो तो आप अभी आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इसके साथ साथ में एडमिशन एंट्रेंस के बेसिस पे होगा या इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, क्योंकि इस बार 2025-26 में होने वाले एडमिशन्स को लेकर के पटना वुमेन्स कॉलेज के द्वारा से बहुत सारा मेजर चेंजेस किया गया है। जैसे टेस्ट के पैटर्न को बदल दिया गया है, जैसे कुछ कोर्सेस में टेस्ट को हटा करके इंटरव्यू पैटर्न कर दिया गया है। तो इस तरीके से कई सारी चीजों का बदलाव है। सारे इन्फॉर्मेशन यदि आपको इस बार एडमिशन लेना है पटना वुमेन्स कॉलेज में तो इस वीडियो अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं लास्ट तक तो सर आपका डाउट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और ये वीडियो स्पेशली डेडिकेटेड है फॉर द अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, फॉर द मतलब ये जो वीडियो है ये बेसिकली है वैसे कोर्सेस में एडमिशन के लिए जो जनरली आप क्लास 12th के बाद करते हैं। बाकी एक और वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे जो होगा पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए, जिसमें हम लोग पीजी के तमाम सारे कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस को लेकर के बात करेंगे। अभी फिलहाल बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन को लेकर के। कहने का मतलब है यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं बीए में, बीएससी में, बीकॉम में, बीबीए में, बीएमसी में, इसके साथ माइक्रोबायोलॉजी जैसे कोर्सेस में, मतलब अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस में लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके के सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको क्या हो सके, मिल सके इस चैनल के माध्यम से। देखते हैं, सबसे पहले चलते हैं पटना वुमेन्स कॉलेज की वेबसाइट पे आपको लेकर के। और पटना वुमेन्स कॉलेज की वेबसाइट पे जैसे मैं आता हूँ, पटना वुमेन्स कॉलेज की वेबसाइट पे, ये रहा पटना वुमेन्स कॉलेज का वेबसाइट। तो इसके नोटिस बोर्ड पे एडमिशन से रिलेटेड जो आपका पॉपअप है, ये पॉपअप आपको दिख भी रहा होगा। अब देखिएगा कि अभी पटना वुमेन्स कॉलेज की वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे जितना भी सारा एडमिशन का स्लाइड अप है, जितना भी एडमिशन का प्रेजेंटेशन है, सब स्टार्ट हो गया है। एडमिशन ओपन 2025-26 यानी एडमिशन क्या हो चुका है, एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन अप्लाई करना है जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। देख सकते हैं अप्लाई नाउ का लिंक भी है वो जनरेट कर दिया गया। चलिए, तो एडमिशन को मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है, एडमिशन में आपको अप्लाई करना है तो क्या क्या सारा डिटेल है, डिटेल पहले समझ लेते हैं। इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले इस एडमिशंस को लेकर के जो इसका एडमिशन का नोटिस है इसको देख सकते हैं। तो पटना वुमेन्स कॉलेज की साइट पे एडमिशन अप्लाई करने वाला लिंक यानी जहां से आपका अप्लाई होगा, और एडमिशन को लेकर के नोटिस यानी एडमिशन कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, सारा कुछ नोटिस में बताया है। सबसे पहले चलते हैं एडमिशन नोटिस को देखते हैं और इसके बाद फिर एडमिशन कैसे अप्लाई करते हैं, फॉर्म, ये सब बात करते हैं इसके बाद में। तो चलते हैं एडमिशन नोटिस पे देखते हैं। ये रहा पटना वुमेन्स कॉलेज का एडमिशन नोटिस, और ये नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्ट टेलीग्राम पे क्लिक कीजिए लिंक पे, और डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। बाकी इस नोटिस का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है, या फिर आप पटना वुमेन्स कॉलेज की वेबसाइट पर भी आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिशन का नोटिस है 2025 में जितना भी सारा एडमिशन होगा इसका नोटिस है, और जो अप्लाई करना है आपका फॉर्म ये 1 फरवरी यानी कल से आपका स्टार्ट है। एडमिशन में अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो भी फिक्स नहीं है, तकरीबन जो डेट होगा लगभग 2 महीने के आसपास, 60 डेज के आसपास फॉर्म फिलअप पोर्टल खुला हुआ रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कल से स्टार्ट है, अप्लाई कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कर दीजिए ताकि क्या हो जाए, किसी भी प्रकार का सर्वर में जो दिक्कत हो आगे आने वाले के टाइम में आपके साथ ना हो। बात करते हैं अभी एडमिशन किस बेसिस पे होगा। तो एडमिशन विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड। यहाँ पे देखिएगा इसके अकॉर्डिंग क्लियरली कहा जा रहा है कि जो एडमिशन है वो किसके बेसिस पे होगा, एंट्रेंस का टेस्ट या इंटरव्यू, यानी डायरेक्ट एडमिशन का कोई प्रोसेस नहीं है। जब भी एडमिशन होगा तो या तो आपका एंट्रेंस के एग्जाम के बेसिस पे होगा, या तो फिर आपका कैसे होगा, या तो आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो एडमिशन या तो टेस्ट दे करके लेना पड़ेगा या इंटरव्यू दे करके लेना पड़ेगा, लेकिन
कौन से कोर्स में टेस्ट पे हो रहा है, कौन से कोर्स में इंटरव्यू पे हो रहा है, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में, मतलब ऐसे कोर्सेज में जो कि आप क्लास 12 के बाद करते हैं। तो पहला कोर्स आता है बीसीए। बीसीए में एडमिशन कौन ले सकते हैं? जिनका 12th मैथ से रहेगा, ठीक है, यानी जिनका साइंस रहेगा 12th में और मैथ रहेगा। साल, ये जो कोर्स आपका है 3 से 4 साल का कोर्स है। आपका मन करे तो 3 साल भी कीजिए, मन करे 4 साल भी करे कीजिए, लेकिन ये जो आपका कोर्स है बीसीए, ये बेसिकली दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल है, जो आपका मन करे। 4 साल कीजिएगा तो समझ लीजिए कि आपका मतलब 4 साल और 3 साल में अगर बात करें तो 3 साल का कोर्स कीजिएगा तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। और अगर आप 4 साल कीजिएगा तो ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, ठीक है। फर्क ये है, 4 साल का मतलब ऑनर्स का मतलब होता है कि उसके बाद आपका 1 साल का बस पीजी होगा। मतलब अगर आपको करियर बनाना है इसी फील्ड में तो आप 4 साल पढ़िएगा, और अगर आपको इस फील्ड में जस्ट आपको खाली ग्रेजुएशन करना है तो आप 3 साल कीजिएगा। ये जो आपका एडमिशन है ये किसके बेसिस पे होगा? टेस्ट के बेसिस पे होगा। इसमें इंटरव्यू नहीं है, ध्यान रखिएगा। टेस्ट आपका ऑफलाइन होता है, यानी ओएमआर बेस्ड होता है। ओएमआर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। टेस्ट का सेंटर कहां जाएगा? पटना जाएगा। टेस्ट कब होगा? 26 मई को होगा। उसी तरीके से बीबीए है, कोई भी कर सकता है, बस आप 12th पास होने चाहिए। सेम तरीके से टेस्ट इसका भी 26 मई को हो रहा है। बात करते हैं बीएससी में। बीएससी अगर आपको करना रहे, यानी बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर इन साइंस आपको करना रहे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, मैथ में, जूलॉजी में, स्टैटिस्टिक्स में, तो ये कौन कर सकता है? जिनका 12th साइंस से रहेगा। प्रोग्राम सेम है, 3-4 साल दोनों अवेलेबल है। ये भी टेस्ट के बेसिस पे होगा। इसका टेस्ट कब होगा? 27 मई को होगा। आगे बात करते हैं डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। एक और नया कोर्स इस पर अटैच हुआ है, क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइट्स। इसमें जो एडमिशन होगा वो किनका होगा? ये क्लास 12 के बेसिस पे एडमिशन होगा। और ये जो एडमिशन है ये बिना एंट्रेंस टेस्ट का होगा, यानी किसी भी प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट इसमें नहीं है, नहीं इसमें आपका इंटरव्यू है, यानी इसमें डायरेक्ट एडमिशन होगा, ठीक है, ना टेस्ट ना इंटरव्यू। आगे आते हैं। अगर आपको बीए करना रहे हिंदी में, इंग्लिश में, संस्कृत में, उर्दू में, फिलोसफी में, हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल में, ज्योग्राफी में, साइकोलॉजी में, होम साइंस में और फैशन डिजाइनिंग में, कुल मिलाकर के 13 वेरिएंट है, 13 डिफरेंट वेरिएंट है, डिफरेंट कोर्सेस है बीए में। और ये कौन करता है? कोई भी कर सकता है, बस सिंपली आपका क्लास 12 होना चाहिए। और ये आपका टेस्ट के बेसिस पे होगा। इसका टेस्ट क्या है? 27 मई को टेस्ट है। अगर आप बीए इंग्लिश के प्रोग्राम करने का प्लान बनाइएगा तो टेस्ट के साथ साथ में आपको इंटरव्यू भी देना है। यानी अगर आप बीए का कोर्स इंग्लिश पेपर में करना चाहेंगे तो टेस्ट के साथ साथ आपको इंटरव्यू भी देना है। और उस इंटरव्यू को क्या करते हैं हम लोग? प्रोफिशिएंसी टेस्ट करते हैं, जो कि आपका 28 मई को होगा। आगे बात करते हैं एएमएम का कोर्स, सीईएमएस का कोर्स, बीएमसी का कोर्स। ये जो कोर्स है ये कोई भी कर सकता है। और जो माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स है वो वही करेगा जिसका 12th में क्या होगा? बायोलॉजी होगा। सेम एज कोर्स जो आपका प्रोग्राम है वो 3-4 साल दोनों में जितना आपका मन करे। और इसमें एडमिशन आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। इंटरव्यू कब होगा? 30 मई को होगा। चलिए, तो ये बेसिक प्रोग्राम है। आगे साथ बात करें बीकॉम के बारे में। बीकॉम के बारे में बात करें तो इस कोर्स में भी एडमिशन कोई भी ले सकता है बीकॉम में, और ये भी आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। तो ये सारे कोर्सेस हैं आपके किसके लिए? ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर परसेंटेज के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी, साथ साथ में जनरल कैटेगरी में BC1 और BC2 और EWS, यानी यदि आप जनरल कैटेगरी है, BC1 है, BC2 है या EWS है तो मिनिमम आपका 12th में 50% मार्क्स होना चाहिए। और यदि आप SC ST है तो आपका 45% भी रहेगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। यदि आप अभी एग्जाम दे रहे हैं या आने वाले टाइम में आपका बोर्ड का एग्जाम में देंगे तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपीयरिंग का ऑप्शन यूज करके, यानी फॉर्म कोई भी अप्लाई कर सकता है। यदि आप एग्जाम नहीं भी दिए, यदि आपका रिजल्ट आपके पास नहीं भी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं अपीयरिंग करके। चलिए, अपीयरिंग जब आप कीजिएगा तो आपको एडमिट कार्ड के बेसिस पे क्या होता है? फॉर्म भर पाते हैं। आगे बात करते हैं फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज। इस बार जो फॉर्म अप्लाई करने का चार्ज है वो अमाउंट बढ़ा है। पहले 1100 रुपये आता था, इस बार जो अमाउंट है वो 1500 रुपये है, यानी कि कहने का मतलब 1500 रुपीज क्या है आपका एग्जाम फॉर्म फिलअप करने का चार्ज है। ठीक है, तो एग्जाम फॉर्म फिलअप कीजिएगा, एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिएगा, आपको इतना चार्ज क्या करना पड़ता है? देना पड़ता है। टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो अगर अभी इन शॉर्ट कहा जाए तो इस बार जो है बहुत सारे कोर्सेस में टेस्ट के पैटर्न को हटाया गया। अगर बात करते हैं वैसे कोर्सेस जो जनरली 12th के बाद आप करते हैं तो इसमें से कौन कौन से कोर्स में टेस्ट हो रहा है? बीए के जितना भी सारा फैकल्टीज है एडमिशन लेने के लिए टेस्ट देना पड़ता है। बीएससी में देना पड़ रहा है। बीबीए में अगर आपको एडमिशन लेना रहे तो टेस्ट के बेसिस पे हो रहा है।
इसके साथ बीसीए में आपको एडमिशन लेना रहे तो किसके बेसिस पे हो रहा है, टेस्ट के बेसिस पे हो रहा है। ये जनरली 4 फेमस कोर्सेस है जिसका बहुत ज्यादा क्रेज होता है, बहुत ज्यादा डिमांड होता है, और इस कोर्सेस में एडमिशन लेने के लिए जो प्रोसीजर है वो किसके बेसिस पे है, तो टेस्ट के बेसिस पे है। और ये इसका टेस्ट का पैटर्न यहाँ पे बता रहा है। तो इस बार जो टेस्ट होगा वो मेनली 4 कोर्सेज के लिए टेस्ट होगा, बीए के लिए, बीएससी के लिए, बीबीए के लिए और बीसीए के लिए। बस 4 ही कोर्स है जिसमें टेस्ट होगा। बाकी जितना भी सारा कोर्स है उसमें या तो इंटरव्यू के बेसिस पे, या तो टेस्ट ही नहीं है, या इंटरव्यू ही नहीं है। ठीक है, 3 वेरिएंट का कोर्स है। एक ऐसा कोर्स जिसमें इंटरव्यू के बेसिस पर है, एक ऐसा कोर्स जिसमें टेस्ट के बेसिस पर है, और एक ऐसा कोर्स है जिसमें कुछ भी नहीं है। तो ये 4 ही कोर्स है जिसमें टेस्ट है, समझ लीजिएगा। क्योंकि ये 4 कोर्स क्या है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, सब कोई चाहते हैं कि इस कोर्स में क्या हो जाए, एडमिशन हो जाए, इसलिए इसमें क्या है, टेस्ट है। यानी इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो भीड़ को कम करने के लिए, कंपटीशन को कम करने के लिए कॉलेज अथॉरिटी ने क्या इसमें रखा है, टेस्ट रखा है। तो देखते हैं क्या क्या टेस्ट का पैटर्न है। चलिए बात करते हैं टेस्ट के बारे में। तो टोटल इस बार का जो है टेस्ट पैटर्न चेंज हुआ है। पहले 100 नंबर का टेस्ट होता था, लेकिन इस बार से टेस्ट में घटा दिया गया। इस बार का जो टेस्ट होगा वो 70 मार्क्स का होगा, 1 घंटा का टेस्ट होगा। टेस्ट कितना देर का होगा, 1 घंटा का होगा। और क्या रहेगा, टाइमिंग भी इस बार घटा है। ठीक है, टाइम पहले 2 घंटे का टेस्ट होता था, टाइमिंग इस बार घटा है। ठीक है, तो कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, बढ़ा है कॉम्पिटिशन, इस बार डिफिकल्ट और होगा। 70 मार्क्स का पेपर होगा, 1 घंटा का पेपर होगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 क्वेश्चन सही बनाइएगा, 1 नंबर। नो नेगेटिव मार्किंग स्कीम है, यानी अगर आपका आंसर गलत भी होता है तो नंबर काटा नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, टेस्ट पैटर्न के बारे में बात करते हैं। यदि आप बीएससी के लिए टेस्ट दीजिएगा तो 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जीके से और रीजनिंग से। ठीक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री के टोटल 30 क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। बायोलॉजी मैथमेटिक्स से स्टैटिस्टिक्स के 30 क्वेश्चन, यानी यदि आप बायो ग्रुप से रहेंगे तो बायो का 30 क्वेश्चन बनाइएगा, मैथ से रहिएगा तो मैथ से, स्टैटिस्टिक्स से रहिएगा तो स्टैटिस्टिक्स से। आगे बढ़ते हैं, बीए वालों के लिए बात करें तो जीके और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और क्वेश्चन रिलेटेड विद द ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, यानी कहने का मतलब 50 क्वेश्चन आपका कहां से पूछा जाएगा, तो पॉलिटिकल साइंस से 10, हिस्ट्री से 10, ज्योग्राफी से 10, इकोनॉमिक्स से 10, इसके साथ साथ में हिंदी से 10 और इंग्लिश से 10, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर बीसीए के लिए बात करें तो बीसीए में जीके, इसके बाद जनरल मैथ और जनरल इंग्लिश, जनरल मैथ, जीके और जनरल साइंस, यहां से मिलाकर के कुल मिलाकर के 70 मार्क्स, यानी इसको जनरली हर सेक्शन से लगभग 18 क्वेश्चन आपका आएगा, 18 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन, यानी जीके के 18 क्वेश्चन, जनरल मैथ के 18 क्वेश्चन। इसके बाद इस तरीके से टोटल मिला के 70 होगा। अगर बीबीए वालों के लिए बात करें तो इनका भी जो टेस्ट होगा वो 70 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश, जनरल मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग और इकोनॉमिक्स के कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट, अलग अलग डिफरेंट 6 सब्जेक्ट है, यानी मोटा मोटी कहा जाए तो लगभग जो आपका एक सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा वो लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास पूछा जाएगा। अगर बात करें जैसे ही आप टेस्ट दीजिएगा या फिर इंटरव्यू दीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलता है, मेरिट लिस्ट से पता चलता है। और मेरिट लिस्ट बीबीए और बीसीए वालों का सबसे पहले आएगा 29 मई को, बीएससी वालों का मेरिट लिस्ट कब आएगा, 30 मई को, बीए वालों का मेरिट लिस्ट आएगा 31 मई को, एएमएम, बीएमसी, सीईएमएस, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारा कोर्स का कब आएगा, 31 मई को आएगा। बीकॉम वालों का कब आएगा, 31 मई को आएगा। बीए वालों का कब आएगा, इसके साथ में बीए वालों को मैंने ऊपर बता ही दिया। तो ये आपका क्या है, मेरिट लिस्ट आएगा। जिस दिन मेरिट लिस्ट आता है, मेरिट लिस्ट में बेसिकली होता है कि अगर ये बात करें तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि 29 मई को मेरिट लिस्ट आएगा। तो मेरिट लिस्ट जब आता है तो वो एक टाइप का एक पेज होता है, एक टाइप का पीडीएफ होता है कॉलेज का, जिसमें मेंशन होता है कि इसमें रोल नंबर 2 1 3 का हुआ है सिलेक्शन। तो अगर आपका रोल नंबर, मान लेते हैं आप अपना रोल नंबर क्या करते हैं, पीडीएफ में से देखते हैं, अगर आपका रोल नंबर रहता है इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो गया। और जब मेरिट लिस्ट आता है तो मेरिट लिस्ट के नीचे में ही बताया रहता है कि किस दिन आपको डॉक्यूमेंट लेकर के आना है एडमिशन के लिए कॉलेज में। ठीक है, तो जनरली जो आपका एडमिशन है वो जून के पहले वीक से स्टार्ट हो जाएगा। लगभग जो एडमिशन है वो 4 जून से जनरली स्टार्ट है, मतलब 29 तारीख को मेरिट लिस्ट आएगा। 2-3 दिन का टाइम आपको मिलेगा पटना आने का, डॉक्यूमेंट अपना तैयार करने का। लगभग 3-4 जून से आपका एडमिशन स्टार्ट है। तो एडमिशन इस बार स्टार्ट है। एडमिशन जो आपका लास्ट होगा वो लगभग जो एडमिशन है आपका, एडमिशन को ऐसे मोटा मोटी समझते हैं, अभी वैसे समझते हैं, फरवरी से लेकर के मोटा मोटी आप समझिए अप्रैल तक, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक फॉर्म भराएगा, पहली चीज। आगे आते हैं, आपका मई के महीने में टेस्ट होगा, जिस भी सब्जेक्ट में टेस्ट होना है टेस्ट होगा, जिसमें इंटरव्यू होना है उसमें क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसके बाद में
जो मेरिट लिस्ट है कि किसका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, किसका एडमिशन होगा या नहीं होगा, ये क्लियर होता है कब, ये हो जाता है आपका मई लास्ट में मेरिट लिस्ट आ जाएगा। और जो पूरा महीना जून है इसमें एडमिशन होगा। जून में क्या होगा, एडमिशन होगा। एडमिशन में ध्यान रखिएगा सीट बचने पर दूसरा मेरिट लिस्ट भी आता है, तो टेंशन लेने का नहीं है सीट बचने पे। कुछ ऐसे कोर्सेस है जिसमें सीट नहीं बच पाता है, जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस, बीसीए, बीबीए, कुछ जो डिमांडिंग कोर्सेस उसमें सीट कम बचता है, तो उसमें सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आ पाता। और इसके बाद में जुलाई में आपका, या फिर कहिए जून लास्ट तक, मतलब मोटा मोटी समझिए 26-27 जून के आसपास में जो आपका ओरिएंटेशन क्लास है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। ओआर क्लास कहने का मतलब पहला क्लास कॉलेज का, जिसमें आपको कॉलेज का नियम कायदे कानून, क्या ड्रेस पहन के आना है, दिस दैट पूरा बात आपको बताया जाता है। 3 दिन का प्रोग्राम होता है जिसमें सारा बात आपको बता दिया जाता है। तो ये मोटा मोटी जो पूरा एडमिशन का जो पूरा प्लानिंग है ये मैंने आपको बता दिया। इसके साथ कुछ और बेसिक बात फॉर्म अप्लाई करने के बारे में। फॉर्म अप्लाई करने का भी कोई लास्ट डेट नहीं है, लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए कि मार्च के लास्ट तक जरूर फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, फॉर्म भरने के बारे में बात की जाए तो 1500 रुपीज का चार्जेस आपको पे करना है, 1500 रुपए आपको फॉर्म भरने में लगता है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो बहुत सिंपल सा डॉक्यूमेंट है। फोटो आपको चाहिए, आपका सिग्नेचर आपको चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, और आपका क्लास जो आपका लास्ट डिटेल है क्लास 10th का मार्कशीट चाहिए, और इसके साथ में क्या चाहिए, क्लास 12th का मार्कशीट चाहिए। और अगर आप इस बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपका क्लास 12th का क्या चाहिए, एडमिट कार्ड चाहिए। मतलब रिजल्ट नहीं भी है तो आप एडमिट कार्ड के भरोसे से क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। तो सारा इन्फॉर्मेशन जो आपका ग्रेजुएशन एडमिशन को लेकर के ये आपको पता चल गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि फॉर्म भरने का प्रोसीजर 1 फरवरी से स्टार्ट है। तो कल फिर मैं आपको वीडियो देता हूं कि कैसे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। बाकी टेस्ट के लिए कैसे तैयारी करें, टेस्ट को क्लियर करें, क्योंकि इस बार टेस्ट का जो पैटर्न है वो और डिफिकल्ट हो गया। एक तो टेस्ट 1 घंटे का हो गया, और टेस्ट भी आपका क्या होगा, 70 मार्क्स का हो गया। मोटा मोटी तौर पर कहा जाए जो डिमांडिंग सब्जेक्ट है इसमें आपको लाना पड़ेगा 60 प्लस के आसपास, 60, 61, 62, 65 नंबर लेकर के आइएगा, तब जाकर के आपका क्या होगा, एडमिशन होगा आउट ऑफ 70 में। तो कंपटीशन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है। तो कैसे टेस्ट की तैयारी करना है ये सब कुछ आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपसे बात करते हैं। हालांकि टेस्ट का प्रिपरेशन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पिछले 4-5 सालों से हमारे चैनल के माध्यम से टेस्ट का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। इस बार भी टेस्ट प्रिपरेशन को लेकर के क्लासेस लॉन्च कर दिए जा चुके हैं। जल्द से जल्द आप क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस जुड़ने का क्या तरीका है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है, मोबाइल फोन में प्ले स्टोर के ऐप पे प्ले स्टोर पे जाना है, और जाकर के की ऑफ सक्सेस ऐप को डाउनलोड करना है। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करने के बाद आप क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। कौन सा क्लास चल रहा है आपके पटना वुमेन्स कॉलेज प्रिपरेशन के लिए, ये आपका जो क्लास है ये है सक्सेस बैच 1.0। तो अगर आपको पटना वुमेन्स कॉलेज टेस्ट की तैयारी करना है तो सक्सेस बैच 1.0 के साथ जुड़ सकते हैं, या फिर क्लास से जुड़ने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप संपर्क कर सकते हैं 9065179925 वाले नंबर पे। ठीक है, और क्लासेस से जुड़ने के बारे में सभी प्रकार के डिटेल आप क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। बाकी क्लासेस से कैसे जुड़ना है, क्या क्या क्लास में मिलता है, पूरी इन्फॉर्मेशन को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस टाइप के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मच थैंक यू।